Hello everyone. Today we will start a new topic in power system 2, and that topic is a stability in power system. Stability in power system. स्टेबिलिटी इन पावर सिस्टम। तो सबसे पहले तो ये समझें कि स्टेबिलिटी होता क्या है, इन जनरल स्टेबिलिटी क्या है ना। तो उसके लिए हम लोग एक एग्ज़ाम्पल, बहुत कॉमन सा एग्ज़ाम्पल है, इसको हम लोग समझेंगे कि ये सपोज एक कुछ हमारा इस तरह का पॉट है ना, या कुछ इस तरह का सरफेस है, ठीक है। और एक इसका जस्ट उल्टा इस तरह का सरफेस है। हमारे पास एक बॉल है, बॉल हमारे पास है। बॉल को यहाँ पे हमने इस तरह रखा, ठीक है, और एक में बॉल को यहाँ पे हमने रखा, ठीक है। ये जो है पार्ट, ये कुछ इस तरह का है ना, ऐसा है। और ये जो है वो इस तरह का एक, कह सकते हैं इस तरह से है। एक बाहर की तरफ उभरा हुआ है और एक अंदर की तरफ गहरा है। ये दो बॉल हमने रखे हैं। अब अगर इन दोनों बॉल में स्मॉल डिस्टरबेंस दिया जाए ना, स्मॉल डिस्टरबेंस अगर इस बॉल पे प्रोजेक्ट किया जाए, स्मॉल डिस्टरबेंस दिया जाए, तो कौन सा सिस्टम है जिसमें बॉल अगेन उस पोजीशन पर आकर रुक जाएगा जिस पोजीशन पे अभी है ना। जैसे अगर हम इस बॉल पे जो ये, इसको फिगर 1 का है, ये है फिगर 2 है ना। तो फिगर 1 में अगर बॉल पे डिस्टरबेंस दें किसी एक डायरेक्शन में, तो क्या होगा, बॉल यहाँ से गिर जाएगा ऐसे नीचे, है ना। बॉल नीचे गिर जाएगा एंड फर्दर ये गिरता ही जाएगा, और फाइनली जो भी है ना इस पोजीशन पे, जो प्रीवियस पोजीशन है, इस पोजीशन पे कभी लौट कर वापस नहीं आएगा, ठीक है। तो ये हमने स्मॉल डिस्टरबेंस दिया है। इसमें लार्ज डिस्टरबेंस देंगे तब तो अलग बात होगी, उसमें भी जाएगा ही, आउट ऑफ कंट्रोल होगा। अब दूसरा जो केस है फिगर 2, इसमें अगर स्मॉल डिस्टरबेंस दें किसी डायरेक्शन में, ठीक है, तो क्या होगा, ये बॉल ऊपर जाएगा ऐसे, ठीक है, लेकिन फिर से वापस आएगा, है ना, और फिर वापस आकर इस पोजीशन पे से आएगा, और हो सकता है फिर इधर भी जाए, है ना, फिर इधर जाएगा, फिर वापस आएगा, और ऐसे आकर इस तरह से करते करते एंड फाइनली इसी पोजीशन पर स्टेबल होकर रुक जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ भी हमने स्मॉल डिस्टरबेंस प्रोड्यूस किया है। इसका मतलब ये है, हम कह सकते हैं कि इन दोनों सिस्टम में स्टेबल सिस्टम कौन सा होगा, तो फिगर 2 वाला सिस्टम हमारा स्टेबल होगा, जिसमें स्मॉल डिस्टरबेंस प्रोड्यूस करने के बाद सिस्टम अगेन उसी पोजीशन पे आ जाए जिस पोजीशन पे पहले था, है ना। तो हम लोग कहें कि वो सिस्टम स्टेबल सिस्टम है, और जिसमें डिस्टरबेंस जनरेट करने के बाद वो कभी भी उस इनिशियल पोजीशन में वापस ना आए, तो हम लोग कहेंगे कि ये हमारा अनस्टेबल सिस्टम है, ठीक है। ये तो हमारा इन जनरल हुआ, इसी को हम पावर सिस्टम पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, ठीक है। तो अगर हम स्टेबिलिटी को डिफाइन करना चाहें तो क्या होगा, द एबिलिटी ऑफ पावर सिस्टम
टू रीगेन इक्विलिब्रियम, है ना। अब पावर सिस्टम में इक्विलिब्रियम रीगेन को कहते हैं सिंक्रोनिज्म, है ना, सिंक्रोनिज्म। एबिलिटी ऑफ पावर सिस्टम टू रीगेन इक्विलिब्रियम आफ्टर सम डिस्टर्बेंस, कुछ डिस्टर्बेंस देने के बाद अगर पावर सिस्टम फिर से अपना इक्विलिब्रियम पोजीशन गेन कर ले तो उसको हम लोग कहेंगे कि हमारा सिस्टम अस्टेबल है ना, पावर सिस्टम अस्टेबल है। चलिए, इसके बाद हम लोग देखेंगे कि स्टेबिलिटी के टाइप्स क्या क्या है ना, टाइप्स ऑफ स्टेबिलिटी इन पावर सिस्टम। टाइप्स ऑफ स्टेबिलिटी इन पावर सिस्टम। ठीक है, तो सबसे इसमें हम लोग का जो टाइप्स है वो है चलिए इससे स्टार्ट करते हैं। रोटर एंगल स्टेबिलिटी, और इसको कहते हैं एंगुलर स्टेबिलिटी, एंगुलर स्टेबिलिटी। सेकेंड वन इज वोल्टेज स्टेबिलिटी, थर्ड वन इज फ्रीक्वेंसी स्टेबिलिटी। ठीक है, ये तीन तरह के हमारे पास वन टाइप ऑफ स्टेबिलिटी हम ऐसा कह सकते हैं कि ये तीन तरह का स्टेबिलिटी है। तो सबसे अगर हम पहले बात करें, वेरी फर्स्ट वन एंगुलर स्टेबिलिटी। एंगुलर स्टेबिलिटी, ठीक है, और यही वो स्टेबिलिटी है जिस पे हम फोकस भी करेंगे। इस जो यूनिट, ये जो हमारा टॉपिक हमारा है, इसमें हम इसी को हम ज़्यादा वो करेंगे, स्टडी करेंगे। तो ये तो इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट इन दिस एनालिसिस। ठीक है, अब एंगुलर स्टेबिलिटी बेसिकली है क्या? ये है कि अगर हम डिस्टरबेंस देंगे किसी पावर सिस्टम में, तो उस डिस्टरबेंस का जो रिफ्लेक्शन होता है वो कहाँ जाता है? आपके जनरेटर जो पावर जनरेट कर रहा है उसके रोटर पे, है ना, या यूँ कहें उस रोटर एंगल पे। ठीक है, रोटर का जो एंगल है उस पे उसका रिफ्लेक्शन जाता है। तो उस रोटर एंगल में जो स्टेबिलिटी की बात करेंगे हम, है ना, रोटर एंगल में जो ऑसिलेशन होगा, स्टेबिलिटी की बात करेंगे, वो कहलाएगा एंगुलर स्टेबिलिटी। ठीक है, मतलब है कि इसको हम लोग कह सकते हैं कि ऑसिलेशन इन रोटर एंगल आफ्टर giving some disturbance, after giving some disturbance। ठीक है, कि कितना ऑसिलेशन होगा उस रोटर के एंगल में, है ना, क्या वो रोटर फिर से इक्विलिब्रियम पोजीशन पे आएगा या नहीं आएगा।
अगर आ जाएगा तो कहेंगे सिस्टम स्टेबल है, अगर नहीं आया है ना, रोटर का जो एंगल है ऑसिलेट करने के बाद, तो कहेंगे कि ये सिस्टम आउट ऑफ सिंक्रोनिज्म हो गया, मतलब अनस्टेबल हो गया। ठीक है, इसको हम लोग डिटेल्स में देखेंगे आगे, है ना। उसके बाद है सेकंड वन इज वोल्टेज स्टेबिलिटी। वोल्टेज स्टेबिलिटी इसमें क्या है, इसमें है एबिलिटी ऑफ द सिस्टम टू मेंटेन voltage level at all system buses है ना, when subjected to a disturbance। ठीक है, जब भी हम डिस्टरबेंस पावर सिस्टम में अप्लाई करें, है ना, अब देखेंगे हम लोग डिस्टरबेंस क्या क्या होता है। तो उस डिस्टरबेंस के कारण जो हर एक बस का, पावर सिस्टम में हर एक बस का वोल्टेज लेवल वो मेंटेन रहे हमारा, है ना, ज़्यादा डीप ना कर जाए या ज़्यादा इंक्रीज ना कर जाए, है ना, मेंटेन रहे। और मेंटेन रहने का मतलब है कुछ लिमिट में वो वैल्यू रहे हमारा, है ना। देखिए चेंज तो होगा लेकिन एक लिमिट में चेंज होगा। ठीक है, तो उसी को हम लोग कहते हैं वोल्टेज स्टेबिलिटी। वो स्टेबल सिस्टम को रिप्रेजेंट करेगा, उसमें वोल्टेज स्टेबल है ना। तो अगर हम वोल्टेज स्टेबिलिटी लिमिट की बात करें कि कितना चेंज होगा, तब हम समझेंगे कि वोल्टेज में फ्लक्चुएशन है लेकिन लिमिटेड फ्लक्चुएशन है ना, सिस्टम हमारा स्टेबल रहेगा। तो ये है 5%, 5% का फ्लक्चुएशन वोल्टेज में हो सकता है आफ्टर गिविंग सम डिस्टरबेंस। ठीक है, तो इसको हम लोग कहेंगे वोल्टेज स्टेबिलिटी। सिमिलरली थर्ड वन इज फ्रीक्वेंसी स्टेबिलिटी। फ्रीक्वेंसी स्टेबिलिटी, ability of power system to maintain a steady frequency, है ना, after application of some disturbance। ठीक है, फ्रीक्वेंसी भी इसका मेंटेन्ड रहे, है ना, मतलब ऐसा ना हो कि फ्रीक्वेंसी बहुत डीप कर जाए, या जिस तरह वोल्टेज में हमने देखा था उसी तरह फ्रीक्वेंसी भी ज़्यादा डीप ना करे, कम ना हो जाए या ज़्यादा बढ़ ना जाए। हमारा सिस्टम का फ्रीक्वेंसी लगभग फिक्स रहे, तो हम लोग कहेंगे कि डिस्टरबेंस तो हमने दिया लेकिन उससे फ़र्क नहीं पड़ा सिस्टम पे, मतलब सिस्टम अस्टेबल है। तो उसको हम लोग फ्रीक्वेंसी स्टेबिलिटी क्राइटेरिया में रखेंगे, है ना। तो फ्रीक्वेंसी स्टेबिलिटी का भी लिमिट है। फ्रीक्वेंसी स्टेबिलिटी लिमिट है, कितना है, 1%। जैसे इन इंडिया फ्रीक्वेंसी कितना है, 50 हर्ट्ज। तो इसमें चेंज आप कर सकते हैं, है ना, कितना, 1% का, मतलब 49.5 हर्ट्ज से 50.5 हर्ट्ज तक, इतना फ्रीक्वेंसी में चेंज करेंगे ना। इस लिमिट, इस रेंज में अगर है तो हम लोग कहेंगे कि हमारा स्टेबल है, फ्रीक्वेंसी स्टेबल है ना। तो ये 3 तरह का हमारा स्टेबिलिटी था। इसके बाद हम लोग देखेंगे स्टेबिलिटी में और क्या क्या टर्म्स हैं। ठीक है, थैंक यू।